अगर तुम अपनी लाइफ में किसी डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रहे हो या सैड हो, अकेले फील कर रहे हो या बेसिकली तुम लो फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अभी अभी मैं जिम करके आया हूँ और तुम्हें कुछ चीज़ बताता हूँ मैं, जिससे तुम उस डिप्रेशन से या उस फीलिंग से शॉर्टकट से निकल सकते हो। और ये एक अकेली चीज़ अगर तुमने कर ली ना, तो तुम लाइफ में कभी दोबारा उदास नहीं रहोगे, डिप्रेस नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे। और ये शॉर्टकट है, इसका रिजल्ट तुम्हें इंस्टेंट दिखाई देगा। देखो, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे फेजेस में परेशान रहा हूँ, या अगर मॉडर्न टर्म में बोले तो डिप्रेस रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि डिप्रेशन वो होता है प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस, जब तुम बहुत लंबे समय तक उदास रहते हो। तो मैं महीनों महीनों तक भी रहा हूँ, तो कह सकते हैं कि काइंड ऑफ डिप्रेशन के फेजेस से मैं गुजरा हुआ हूँ। लेकिन हर एक बार जब भी मैं अपनी लाइफ के बिल्कुल लोएस्ट पे था, बिल्कुल लोएस्ट पे, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ने उठाया है, ठीक है, वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म की हो सकती है। मैं अपने लिए स्पेशली बताऊं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखो, अब ये मेरा प्रैक्टिकल अपना किया हुआ एक्सपीरियंस है। मैंने वॉकिंग भी ट्राई की है, लेकिन यार वॉकिंग से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। वॉकिंग से थोड़ी बहुत एनर्जी टूट जाती है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। लेकिन जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, जब पूरा मतलब ऐसे बॉडी से यूँ ताकत लगती है, यूँ पसीने निकलते हैं बुरी तरीके से और शरीर टूट जाता है, थक जाता है, उसके बाद जो सेरोटोनिन रिलीज होता है ना, उसका क्या ही कहना है। उसके बाद जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस, जो डोपामिन, जो सब रिलीज होता है ना, पूरा दिन अच्छा जाता है भाई, पूरा दिन अच्छा जाता है। अभी देखो, जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसको डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। उस एंटी डिप्रेसेंट में मेन चीज़ सेरोटोनिन होता है। सारा खेल सेरोटोनिन का है, सेरोटोनिन को बैलेंस करना। अगर ये नहीं मिलेगा तो तुम खुश नहीं हो पाओगे। ये एक हैप्पीनेस मार्कर है, ये तुम्हें ओवरऑल तुम्हारे मूड को बैलेंस रखता है, ठीक है। और सेरोटोनिन विद डोपामिन दोनों का बैलेंस ही है जो सारा खेल मायने रखता है, ठीक है। अब देखो, होता क्या है, जब तुम फिजिकल वर्कआउट करते हो, एक्सर्शन करते हो, तब सेरोटोनिन रिलीज होता है। और डोपामिन तो देखो एक वो है प्लेजर हार्मोन है। जब भी तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो वो तुम्हें एक किक मिलती है डोपामिन की, जिससे तुम उस काम को बार बार करो। वो बार बार करवाने के लिए बॉडी रिलीज करती है। डोपामिन का थोड़ा अलग फंक्शन है। मेन जो खेल है वो सेरोटोनिन का है। अगर सेरोटोनिन बॉडी में रिलीज होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें फील होगा कि भाई मज़ा आ गया ज़िंदगी में, क्या लाइफ है मेरी, ये वो। और अगर वो रिलीज़ नहीं होगा तो तुम्हें लगेगा मेरी इतनी घटिया लाइफ है, ये है, सब नेगेटिव होगा। और अगर वो रिलीज़ होगा तो तुम्हें काफ़ी पॉजिटिव फील होगा। तो अभी मेरी जो ये इतनी एनर्जी है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ये इतनी कैसे है, क्योंकि मैं उठते ही सबसे पहले जिम जाके आया हूँ। 1 सवा घंटा मैंने जिम की है, अच्छे से पसीने निकले, पूरी बनियान भीग चुकी है, टी शर्ट निकाल दी, वो भी भीगी हुई थी, इसलिए बनियान में वीडियो बना रहा हूँ। यूजुअली मैं बनियान में वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ठीक है, अभी एनर्जी है, फोकस है। तो जब जिम की है उसके बाद मेरा मूड इतना अपलिफ्ट हुआ, इतना फोकस आया, मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं सुबह उठता हूँ, मैं ऐसे होता हूँ, मेरी आँखें नहीं खुल रही होती, मेरे को पता ही नहीं क्या होता। और अगर मैं जिम नहीं करता उस दिन, मेरा यूजुअली डे काफ़ी स्लो होता है, स्लगिश होता है, कुछ होता नहीं है दिन में, ऐसे टूटी सी रहती है बॉडी, ना फोकस बनता है। और अब मैंने जिम करके आया तो अभी जो मेरा फोकस है ना, ये थ्रू आउट द डे रहता है। जब तक मैं सो नहीं जाता रात को 11 बजे तक मेरा ये फोकस रहेगा, ऐसा का ऐसा। ये सिर्फ जिम से होता है। और मैं मेरे लिए बता रहा हूँ जिम, भाई किसी के लिए और कोई फिजिकल वर्कआउट हो सकता है। कोई कैलिस्थेनिक कर ले अपनी बॉडी वेट से, ठीक है, या हल्की फुल्की कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ले, पुशअप मार ले, कुछ भी कर ले भाई। लेकिन थोड़ा सा मतलब जब तक तुम स्ट्रेंथ नहीं लगाओगे ना, मेरे को मेल के लिए पर्टिकुलरली ऐसा लगता है, जब तक आदमी थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं लगाता ना, तब तक बात नहीं बनती। हमारे हरियाणा में क्या करी, मारो हंग होला आदमी से, तो हंग होना लगा, इतना बात ना बने, ये हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि तो भाई जब तक तुम्हारी ताकत नहीं लगेगी, जब तक तुम मर्द नहीं बनोगे, जब तक मज़ा नहीं आएगा। और जब तक बॉडी टूट नहीं जाती ना वर्कआउट करके, तब तक कोई मज़ा नहीं। और फिर वो जो मज़ा है वो पूरे दिन आता है। फिर डिप्रेशन वाली फीलिंग आती नहीं है, क्योंकि तुमने फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अचीव कर लिया है एक्सरसाइज को। बहुत बड़ा टास्क था ये। उसके बाद तुम्हारे लिए सारे टास्क छोटे छोटे हो जाएंगे और तुम अब खुश हो, तो अब तुम सारी चीज़ें बहुत ईजीली कर पाओगे। मैंने 2020 में मेरा वेट 112 kg हो गया था। उसके बाद मैंने जिम चालू की और मैंने 32 kg फैट लॉस किया था और मैं बिल्कुल पतला हो गया था, एकदम फिट। अभी फिर से मेरे कॉलेज के बाद वही जिम छूट गई, ठीक है। मैं वॉक करता था 8-10 किलोमीटर, वो छूट गए, मेरा वेट फिर से बढ़ गया। अब की बार पहले से भी 10-20 किलो ज़्यादा हो गया, तो इसलिए अभी मैं इतना मोटा लग रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने अपना चालू कर दिया है, 4 kg ऑलरेडी लूज़ हो चुका है और विद इन फ्यू मंथ्स कंप्लीटली हट जाएगा फैट। लेकिन ये मैंने बहुत बार ट्राई किया विदाउट गोइंग टू जिम कि मैं ऐसे ही डाइट से कम कर लूँ, क्योंकि वेट तो मैंने 32 kg कम किया, तो मेरे को पता है कि डाइट से होता है। लेकिन वो कोशिश की, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा था। ये अब की बार जब जिम शुरू की तो मेरा मूड सही रहा, एनर्जी सही रही, मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया और मैं उस ट्रैक पे चढ़ गया और अब मैं कर रहा हूँ और ये हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जो डिप्रेशन था, जो मैं इतने
1 साल से एक अलग ही जोन में था कि मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था, ना मेरे अंदर एनर्जी होती थी, ना फोकस था, कुछ नहीं था। लेकिन अब वो सारा वापस आ गया। तो वो मैंने अपनी लाइफ में एक रूल बना रखा है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी अब जिम नहीं छोड़ूंगा। जो मैंने बीच में छोड़ दी वो बहुत बड़ी गलती थी। जब भी मैं जिम करता था, फिजिकली एक्टिव रहता था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भाई मेरी लाइफ में। डिप्रेशन नाम की चीज़ मेरे ज़िंदगी से चली गई थी और इंस्टेंटली चली गई थी। अभी भी मैं बहुत लो फील कर रहा था, लेकिन जिस दिन से मैंने जिम चालू की उस दिन इमीडिएटली ही फ़र्क दिख गया था जिम से आते ही। एंड आई न्यू इट एट दैट मोमेंट कि बस यही है। सो द शॉर्टकट इज़ दिस, डू द जिम, लिफ्ट सम वेट्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो या जो करो, या फिर भाई तुम डांस कर लो। मतलब शरीर को थकाना है यार, वॉकिंग से नहीं थकता, रनिंग से थक जाएगा। फिर भी रनिंग इज़ अ गुड थिंग वॉकिंग की जगह। अगर मेरी तरह वेट ज़्यादा है तो वॉकिंग करो और थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करो। और ऐसी मतलब शरीर को तोड़ दो, अपने को ताकत लगा के करो पूरा। अभी मेरी बॉडी में इतनी जान नहीं है, मेरे में एनर्जी है ब्रेन वाइज, लेकिन मेरी बॉडी 1 सवा घंटे टूट चुकी है क्योंकि मैं कैलोरी डेफिसिट में खा रहा हूँ। तो खैर यही है एक शॉर्टकट जिससे तुम इंस्टेंटली अपने डिप्रेशन को हटा सकते हो। बी फिजिकली एक्टिव, स्पेशली फॉर मेन बता रहा हूँ। है तो ये फीमेल के लिए भी भाई, वो भी इंसान ही है, लेकिन मैंने भाई आदमी का शरीर है तो मैं उसी का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, और फीमेल का तो बता नहीं सकता उन्हें कैसा फील होता है। लेकिन स्टिल फ्रॉम सम अदर फीमेल पर्सपेक्टिव जिनसे मैंने बात की है, जो पहले मोटी थी फिर पतली हुई, या फिर जो फिजिकली एक्टिव नहीं थी फिर वो एक्टिव हुई, उन्होंने भी सेम चीज़ ही शेयर की कि जब से फिजिकली एक्टिव हुए हैं लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गया है। एक्टिवनेस है, एनर्जी है, फैट लॉस हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो डिप्रेशन अपने आप ख़त्म हो जाता है। और ये सारी चीज़ों का शॉर्टकट होता है फिजिकल एक्टिविटी से, स्पेसिफिकली टॉकिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यहाँ पे। क्योंकि जब तुम स्ट्रॉन्ग होते जाते हो तुम्हें भी और कॉन्फिडेंस आता जाता है। अभी मेरी मसल धीरे धीरे बन रही है, वापस शेप आएगी, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। सो इट विल टेक टाइम, लेकिन इंस्टेंटली तुम्हारा डिप्रेशन गायब हो जाएगा और तुम्हें ज़िंदगी में मोटिवेशन मिल जाएगी कि यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ। सो खैर बस यही वीडियो। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।